बताओ, ये भी लगा के रखा हुआ। पांडवों ने जितने भी मंदिर बनाए ना, सबकी आकृति एकदम समान, सब एक दूसरे की तरह नजर आते हैं। रियांश लकड़ी डाल के देखते रहियो। आ जाऊंगा वापसी। बहुत बुरी हालत है भाई। चले। बर्फ इतनी गहरी हो गई है कि इंसान पूरा अंदर धंस जा रहा है। मैं सही सलामत हूँ भाई। बहुत गहरी बर्फ है। रियांश आगे ये बर्फ का जायजा ले रहा है कितनी गहरी है। एक मोड़ तक देख रहे हैं हम कि मंदिर दिख जाए कहीं से तो हम वहाँ से थोड़ा हमको हिम्मत आएगी चढ़ना है ऊपर। गोलू हमें थोड़ी देर बाद मिल गया था आगे, हम लोग आगे आ ही गए फिर भी। और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है ऑक्सीजन का भी दिक्कत हो रहा है, मेरे को तो हो रहा है। और हम अभी तक बहुत समझदारी से चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हर मोड़ पर देख रहे हैं क्या सीन है, कितनी गहरी बर्फ़ है। अब हमें सबसे टफेस्ट मिला है और बस रियांश जो है वो मान नहीं रहा है। वो कह रहा है भाई कौन, ये जो हमारे किनारे ये है ना पोल, और ऊपर एक भी इंसान नहीं दिख रहा है हमको। एक तो ये दिक्कत है, यात्रा का समय भी नहीं है, बर्फ़ गिरी हुई है हर तरफ। और ये जो पोल है, ये पोल्स आगे जाके पूरा ढक जा रहे हैं। फिर भी रियांश आगे बढ़ गया है। उसने बोला क्या पता उस मोड़ के बाद मंदिर हो। भाई मैं रुकना चाह रहा हूँ। मैंने तो भाई हाथ जोड़ दिए, मैंने बहुत प्रार्थना कर ली दोनों से। मैंने कहा भाई प्लीज़ मत करो भाई। जो ऋषिकेश से हमने राइट साइड को बैंड लिया था, उसको एक हैप्पी एंडिंग रहने दो भाई। अब ये दोनों के दोनों मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए इनके। मतलब लाइफ में पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि वाट लग गई भाई। गलत फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ अगर धूप चली गई तो यहाँ सीन बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाएगा हमारे पास। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास, आपको पता है कि हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई है, तो हमारे पास कोई भी गियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, शूज़ भी नहीं है। मेरे पैरों के अंदर पानी जा चुका है, पैर सुन्न हो चुके हैं, हाइपोथर्मिया का भी डर है भाई, बेयर ग्रिल्स याद आ रहा है। और मतलब दिक्कत हो रही है मुझे। पर ये लोग एक लास्ट ट्राई करना चाह रहे हैं कि क्या पता उस मोड़ के बाद मंदिर हो, अगर नहीं होगा तो वापस चल देंगे। मैंने इनसे कसम वसम ले ली भाई कि उस मोड़ के बाद नहीं हुआ तो हम वापस निकलेंगे और ये एरिया छोड़ देंगे। क्योंकि ये दिखने में जितना खूबसूरत है, बाद में ये उतना ही ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। हमने पहले भी यही बात करी थी कि कमर तक बर्फ़ हो सकती है, आगे वही होता जा रहा है। और यहाँ दूर दूर तक इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं दोनों, और माइनस में है टेम्परेचर अभी। धूप चली गई एक बार तो वाट लग जाएगी। स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और मैं बहुत डरा हुआ हूँ आज पहली बार। कोई शर्म नहीं है मेरे को, मुझे बहुत डर लग रहा है इस टाइम। और मेरे टाइम पर वापस भी जाना है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सहन नहीं होगी किसी से। ना हमारे पास कपड़े हैं उस टाइप के। भाई कुछ दिखे तो ठीक, नहीं तो वापस। भाई बहुत सारी ट्रिप करेंगे साथ में, आजा। हम मत जा, अबे दो मत जाओ, आगे एक जाओ, चेक करो। एक मेरे से बात करने के लिए बीच में रखो। हाँ सेम हियर। यार ये लोग आगे बढ़ गए हैं और कोई बोर्ड दिख गया इनको नीले रंग का, उसमें कुछ लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होगा कि यमुनोत्री पास है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ना ही पड़ेगा। बट 1 घंटे के अंदर फ्रीजिंग कोल्ड चालू हो जाएगा। 2 बजे की धूप है और बहुत ठंड लग रही है। गोलो गोलो, क्या लिखा है? बोर्ड पे लिखा है यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है निःशुल्क। मैंने बोला था ना ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, मुझे लग रहा था। मतलब जब उस टाइम पर लोग आते होंगे जब इतनी ठंड नहीं होती है, तो ऐसी ऑक्सीजन के वो लगे रहते होंगे। मैं क्या समझाऊं। वापस आ जाओ। पाँव मेरे बहुत जवाब दे रहे हैं। दिख गया। इन्होंने भाई मेरे को बहुत डराया भाई। बीच बीच में तो इनकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। आ गए सारे, वापस आ गए। कुत्ते भी नहीं जा रहे भाई आगे। भाई ऐसी खड़ी खड़ाई है, यहाँ तक की बर्फ है भाई। टफ है भाई बहुत मामला। चलो वो भी आ गया भाई। सबसे टफ था भाई तो सबसे टफ यही वाला था जो हम जब अभी तक जो चढ़ रहे हैं ना, यमुनोत्री की चढ़ाई कर रहे हैं हम अभी तक जो चढ़ रहे हैं, वो भी ऑफ सीजन कर रहे हैं। इस टाइम पे कोई सीजन नहीं है, पर ये सबसे टफ था। हमने बहुत गीला हो गया जूता भाई मेरा। हाँ हमने सबसे टफ किए, पर ये सबसे टफ है भाई। और मेरे पैर जम गए भाई, मेरे उंगलियां फील नहीं हो रही है मेरे को। तभी तो मैं चिल्ला रहा था उतनी देर से। सही बता रहा हूँ मैं, रुकना नहीं है। आ गया एक बंदा, और गिर गया क्या? बच गया। जुराफ निकाल दो ना यार, मैं गीला हो गया जुराफ मेरा। हाँ, तो नीचे उसको छेड़ मत, बाहर निकालेगा, हवा लगेगी और हो जाएगा काम। हीटर लगाएंगे पहले। हाँ भाई हीटर लगाएंगे, जो करेंगे। चलो घर चलो भाई। अपने पास एसेसरीज होती, जैकेट्स वगैरह होती, हम चले जाते।
पर अब हम और ऐसा भी नहीं है कि हम वापस बहुत पहले चले जा रहे हैं, हम बहुत आगे आ गए थे। पर क्या करें, अब फिसलने का डर है भाई। हाँ आराम से चलना, चलते रहो। पर यहाँ फिसलन बहुत हो रही है भाई। जितना चढ़ना मुश्किल था उतना ही समझ लो, ज्यादा नहीं तो उतना ही मुश्किल उतरना भी है, क्योंकि हम लोग फिसल रहे हैं। पर भाइयों जितना डर मुझे ऊपर जाने में लग रहा था, मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है कि हम वापस जा रहे हैं भाई। कोई मलाल नहीं है, मतलब थोड़ा सा है दिल में थोड़ा कि नहीं जा पाए, बट वो जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो नहीं है। हाँ, रिस्क जान से बढ़कर तो नहीं है ना। ऊपर से ऐसे रास्ते हैं जिन पर आदमी आराम से फिसल जा रहा है। बोलो बहुत आराम से चलिए भाई। हाँ भाई बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई। पता नहीं कहाँ है हम, दुनिया के पता नहीं किस कोने में हम अभी इस टाइम। ले गया बहुत सही डिसीजन था वापस आने का, क्योंकि अगर हम पूरा चले जाते तो वापस आने मुश्किल था। आज वापस आना शाम होने लगी, मतलब 3 भी नहीं बजा अभी, और ये दिन का पूरा अंधेरा होने लगा है। हमने वैसी बर्फ को पार कर दिया है, अब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा रास्ता। पर ऊपर देखो, वहाँ बर्फ शुरू हो गई है गिरनी भाई, ऊपर पड़ने लग गई भाई। भोलेनाथ, जरा सा भी रुकना टाइम का नुकसान है। डरावना सीन है बहुत। इस पे सुबह धूप चमक रही थी, अब देखना। अब रास्ता थोड़ा ठीक हो गया, अब हमें अच्छा लग रहा है। यमुनोत्री के लिए निकले थे, बर्फीले तूफान से तो बच गए कम से कम, पर बर्फ बहुत तेज पड़ने लगी अब। पर रास्ता थोड़ा क्लीन सा हो गया है अब, मतलब चलने योग्य। भाई देखो हम लोग ऑलमोस्ट नदी के तल पे आ गए। यहाँ नदी बह रही है और सामने जो है गोलू भाई बैठे हैं। जितने हमारे बर्फ में जूते भीगे, मोजे भीगे, पैर वैर सुन्न हुए, भाई को ऐसा ही चाहिए था। भाई ने सारे सॉक्स सुखा दिए, जूते सुखा दिए। ये देखो 2 किलोमीटर जब भी होगा आगे 2.5 किलोमीटर यहाँ से निकला था, 1.5-2 किलोमीटर तो हम चढ़ गए। भैया यही चाहिए था हमको, ऐसे ही चाहिए था। आग वाग सेक रहे हैं, ये देखो जूते सूख रहे हैं, हमारे सॉक्स सूख रहे हैं, पैर सूख रहे हैं। और भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोकल ही हो यहाँ के? लोकल ही है भाई। अरे वाह वाह। वैसे तो मैं अभी पूछ रहा हूँ दोबारा से, पर हम पूछ चुके, सारी बात कर चुके। ये बहुत मजेदार लोग हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें कर रहे हैं। बिग बॉस की बातें चल रही हैं यहाँ पर मैं ये बात बताऊँ, जो ऊपर हाल था ना बहुत ही भयंकर हो रखा था। ऊपर तो अंधेरा और बर्फ पड़ रही है और बहुत बुरा। अगर हम मंदिर पहुंच जाते तो वहाँ तो इंतजाम हो जाता ना। भैया वहाँ जुगाड़ था, खाने पीने का सब जुगाड़ था। वहाँ बाबा का सब कुछ है। पर ये भी संजोगे भाई, तुमने कैसे जला रखी थी आंगीठी हमारे लिए, है ना? ये तो अभी टाइमिंग थी, टाइमिंग में बात है। वही तो, वहां से हम पैर भिगा के आए पूरे गलसट। टाइमिंग की बात होती है। भाई कह रहे भगवान ऐसे ही तो होते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए बताओ ये भी लगा के रखा हुआ, जलाया आपने लेता, पर मतलब किस्मत की बात है कि हमें ये सब मिल गया। ये थोड़ा बहुत जूते वूते सुखा के हम लोग निकल गए हैं वापस। ज़्यादा नहीं, बस वहाँ पर वो 2-4 लड़के जो हमें मिल गए, उनके साथ हम वहाँ तक जाएंगे एंड तक। रीच्ड फाइनली नाउ। इस जगह को बाय बाय कह रहे हैं हम। फिलहाल हम पहुँचेंगे यहाँ से बड़कोट तक, जहाँ तक मोस्ट पॉसिबल है हमारा, जहाँ तक हम पहुँच जाएंगे और वहाँ स्टे करेंगे। अब कौन सी जगह आ गई? ये बड़कोट। बड़कोट भाई हेडेक हो रहा है भाई। मेरे को भी हो रहा है भाई। हमने कर ली मस्ती ज्यादा मस्ती कर ली। बर्फ में सर डाल के कौन जाता है भाई, कौन घूमता है ऐसा? देखो सब लोग आते हैं, बर्फ देखते हैं, बर्फ के साथ गोलों से खेलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। हम बर्फ में सर डबा देते हैं। अब हमने बहुत मस्ती मार ली, बहुत ज्यादा। व्लॉग देखने वाले भी यही बोलेंगे कि और डाल मुंह में सर डालो और बर्फ में। कुछ तो हम बता भी नहीं पाएंगे उनको, कुछ तो बता भी नहीं पाएंगे, इतनी बकैती करी ना हमने। नहीं आई तो भैया अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। एक रूम हमने ले लिया है, वही जहाँ रुके थे वही ले लिया है। और खाना वाना खा के यहाँ रेस्ट करेंगे, सोएंगे, कल निकलेंगे देहरादून के लिए। कल सुबह को अपन घर होंगे कोटवार। हाँ सुबह तो नहीं, पर दिन तक पहुँचेंगे, जैसे भी पहुँचेंगे देख लेंगे। पर हम बड़कोट पहुँच गए हैं गाइज, एंड इट वाज रियल फन। मज़ा आया, मतलब इस ट्रिप में बहुत भयंकर वाला वो हट लग गई थी थोड़ी सी, पर अब ठीक है। और जान माल की हानि होने वाली थी हमें। आए चल रहे हैं क्या वापस? चलो वापसी डाल रहे हैं क्या? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो हम बड़कोट से निकल रहे हैं। ये रहा बड़कोट। कल रात हम इसी में रुके थे, राणा लॉज में, और अब हम निकल रहे हैं वापस देहरादून के लिए। चलो वो भाई सारा हिसाब किताब जोड़ रहे हैं, सारा क्या हम सभी जोड़ रहे हैं। सब जोड़ दिया। 4,000 तेरा, तूने पेट्रोल का, तेरा 4,500। जैसी हमारी जर्नी खत्म होगी हमने शक्ल नहीं देखनी एक दूसरे की।
चलो चल लेते हैं, चले आ जाओ, मजा आ गया। चलो। मौसम ने अभी तक बहुत अच्छा साथ दिया है दोस्तों, बहुत बेहतरीन। लॉन्डो कैसा रहा हमारा ट्रिप, प्लीज बताओ। जहाँ मतलब वो डिसीजन जो हमने लिया था ऋषिकेश में, आज आपको लग रहा होगी वर्थ इट हो गया, बिल्कुल मजा ही आ गया है ना। हाँ वो लेना ही था हमें। कैसे मजा आ गया। एक रिग्रेट है मेरे को, एक बात का दुख है मुझे, नहीं एक बात का दुख है। बताओ। तोशी का आज डांस है स्कूल में, और वो काफी दिन से प्रिपरेशन कर रही है, मेरे सामने भी कर रही थी, आप लोगों के सामने भी कर रही थी। तो वो मैं भी घर निकल रखा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि उसका परफॉर्मेंस चल रहा होगा, तो वो भी कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। धूप नहीं पसंद मुझे। धूप में ही तो करना है, ले। तो गाइस आज मेरे प्रोग्राम में हेलो गाइस, दिस इज लवी, मैं पीकू का छोटा भाई। आज आपको ब्लॉग में थोड़ी सी बदलाव देखेंगे क्योंकि पीकू आज घर पे नहीं है और तोशी का आज प्रोग्राम है। पीकू के ना होने से स्कूल वालों को भी बहुत ज़्यादा दुख है और हम सबको भी बहुत ज़्यादा दुख है। तो आज ये जिम्मा मैंने उठाया कि आज तोशी का ब्लॉग शूट मैं करूँगा, पूरा ब्लॉग शूट मैं करूँगा। ये देखो। हेलो गाइस, मैं तैयार हूँ, मैं आज मेरा प्रोग्राम है। ये मेरे पापा है। हेलो हेलो। दोनों का दोनों पापा है और ये है तोशी का हड्डी। तैयार हो रही है। के लिए भाई साहब हाथ में लिपस्टिक लग गई। हेलो गाइस, वीडियो लाइक कर देना। तो कोई लवी मेरी है ना, अपने आप ने ब्लॉग नहीं बनाया था ना। तो हेलो गाइस, आज मेरा प्रोग्राम है। आज मैं पहाड़ी पे गाने वाली हूँ। मैं पहाड़ मेरू तुम का पहाड़ी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस तोशी का प्रोग्राम देखना, एंजॉय करना। क्यों? मैम मैं पहाड़ ये हुई बात। वेरी गुड, आ जाओ। कैसा लगा डांस? बढ़िया था। आपको कैसा लगा डांस? बढ़िया। नानी तो इमोशनल हो गई ना तोशी को देख के थोड़ा सा। को आगे बढ़ाने के बढ़िया। लिए नानी आ गया हो क्या? How was it, boys? It was good. अबे आगे चलो, आगे चलो। ना देहरादून का रूट तो ये है, पर हम इधर मुड़ गए। लाखा मंडल 5 किलोमीटर। गाइस इसी जगह के लिए हम कोटद्वार से निकले थे लाखा मंडल जाने के लिए। जो एक्चुअल रास्ते पे हम निकले थे, अब वही रास्ता हमने पकड़ा वापस आने के लिए। तो दैट मींस हम लाखा मंडल होते हुए जाएंगे घर। क्या बात है। ये एंट्रेंस है, और जिस एरिया में हम अभी हैं ये जौनसार कहलाता है। समझ रहे हैं आप? गाने भी जौनसारी बज रहे हैं, और ऊपर है लाखा मंडल। कहते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और ये पाप मुक्त होने के लिए पांडवों ने यहाँ पर लाखों शिवलिंग स्थापित किए थे कि वो किसी तरह प्रभु को स्पर्श कर पाए। मंदिर के रास्ते पे रहा मैं अभी।
पांडवों ने जितने भी मंदिर बनाए ना, सबकी आकृति एकदम समान, सब एक दूसरे की तरह नजर आती है। बहुत पुराना है भाई यार। पाँच 5000 साल पुराना ये मंदिर। मान्यता ये है कि अगर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनको देव और दानव कहा जाता है। अलग अलग नाम रहे हैं इनके हर युग में। जैसे सतयुग में इनको शायद वीरभद्र कहा जाता है, वीर और भद्र। तो मान्यता ये है कि पुराने समय में अगर पंडित जी अगर कोई शव यहाँ पर लेकर आए और ये देव और दानव के बीच में शव को रखा जाए यहाँ पर, तो अगर पंडित जी उस पर पवित्र जल छिड़कें तो कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है और शिव का नाम लेकर फिर वापस चला जाता है। ऐसी मान्यता है ये लाखा मंडल की। बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य, एक एक श्वास में यूं लगे कि समझ लीजिए आप प्रभु दर्शन पा रहे हैं। आइए मेरे साथ। पांडवों का बनाया हुआ मंदिर। तो गाइज हमारी जर्नी अब तक जो आपने देखी है वो यहीं के लिए शुरू हुई थी, लाखा मंडल के लिए। तो बहुत ही सुखमय, बहुत ही ब्यूटीफुल रही जर्नी और लाखा मंडल पे आकर हम लोग इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आपको मालूम है कि ये शुरू कैसे हुआ था और यहाँ पर अंत हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मज़े हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग आ रहे हैं।